स्वागत है एक और नई और खौफनाक कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। सर्दियों की एक ठंडी रात थी जब आरव अपने नए घर में आया। शहर से दूर यह पुराना मकान सुनसान इलाके में था। आरव ने यहाँ शांति और आराम की उम्मीद की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर में कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा था। मकान देखने में काफी पुराना लग रहा था। दीवारों पे धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पहली रात अरब ने घर को व्यवस्थित करने में बिताई, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई एक अजीब सा सन्नाटा घर में पसर गया। खिड़की के बाहर पैरों की सरसराहट और हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव इस अजीब सन्नाटे को नजरअंदाज कर सोने चला गया। अगली सुबह घर की सफाई करते हुए आरव को पुराना दराज में एक छोटी सी गुड़िया मिली। गुड़िया देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे हंस हंस कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें सीधे आरव की ओर घूरे जा रही थी, जैसे कि वह उसे देख रही हो। आरव ने गुड़िया को अनदेखा कर दिया और उसे स्टोर रूम में रख दिया। शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और कभी कभी आरव को ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब आरव गहरी नींद में था, उसे अचानक कुछ सरसराने की आवाज आई। उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में वह गुड़िया पड़ी हुई थी। उसने स्टोर रूम में रखी थी। आरव घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सफाई के दौरान वहां रखी रह गई होगी। अगले दिन उसने गुड़िया को फिर से स्टोर रूम में रख दिया और दरवाजे को ताले में बंद कर दिया। लेकिन उस रात फिर वही घटना घटी। आधी रात को आरव को लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसने दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह गुड़िया अब उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। आरव बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा ठंडा हो गया और गुड़िया की आंखों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। आरव को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुड़िया के अंदर कोई आत्मा बसी हो जो अब बाहर आना चाहती है। अचानक गुड़िया अपने आप हवा में उठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आरव समझ गया था कि वह किसी भूत या शक्ति के साथ फंस चुका है। वह अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर रखा था। गुड़िया आरव की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया।
आरब को अपनी सांसें तेज होती महसूस हुई। एक जोरदार आवाज के साथ लाइट्स फिर से चली और वह गुड़िया आरब के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थी। आरब ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दरवाजा खोला और घर से बाहर भागा। वह अब उस मकान से हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था। आरब के पास कभी उस घर की तरफ नहीं देखा। कहते हैं उस घर में जो भी आता है उसे वही गुड़िया सताती है। कहानी यही नहीं खत्म हुई। आरब के जाने के बाद अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि मकान का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर वही गुड़िया खिड़की के पास बैठी मुस्कुरा रही थी। वह अब किसी और का इंतजार कर रही थी। आरब तो उस भूतिया घर से भाग गया था, लेकिन उसकी जानकारियों में यह बात फैल गई कि वह घर सही नहीं है। पास पड़ोस के लोग जो पहले से ही उस घर से दूरी बनाए रखते थे अब और भी सावधान हो गए। उन्होंने आरब की बताई कहानी को सुनकर तय कर लिया कि अब कोई भी उस घर के पास नहीं जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि उस घर में जो भी जाता है उसका अंजाम आरब जैसा हो जाता है। कुछ महीनों बाद शहर से एक नया परिवार आया, वर्मा परिवार। इस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सिया था। वर्मा परिवार को यह मकान काफी सस्ते में मिल गया था, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे यहाँ रहने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ पड़ोसियों ने उन्हें इस घर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन वर्मा दंपति ने इसे मात्र अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। शुरुआती दिनों में जब कुछ सामान्य था, वर्मा परिवार ने घर को भी फिर से सजाया और सिया के लिए एक प्यारा सा कमरा तैयार किया। सिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने कमरे में खेलने का खूब सारा सामान मिला। एक दिन जब सिया घर के कोने में घूम रही थी तब उसे स्टोर रूम में कुछ अजीब सा लगा। वहाँ उसे वही गुड़िया मिली जिसे आरब ने आखिरी बार देखा था। सिया ने बिना किसी डर के उस गुड़िया को उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले आई। रात में जब सिया सोने लगी तो उसने वह गुड़िया अपने सिरहाने रख ली। जैसे ही रात गहरी होने लगी, घर में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गए। सिया के कमरे में खिड़की अपने आप खुलने बंद होने लगी और कमरे के कोने में हल्की हल्की आवाजें आने लगी, लेकिन सिया को इसका एहसास नहीं हुआ। वह गहरी नींद में सो रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी माँ कमरे में आई तो उसने देखा कि सिया के बिस्तर के पास वही गुड़िया बैठी हुई थी और उसकी आंखें सीधे सिया की ओर टिकी थी। सिया की माँ उस कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और गुड़िया को सिया के खिलौने के साथ रख दिया। अब
अब रातें और भी डरावनी होने जा रही थी। सिया ने अपनी माँ की शिकायत की कि उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं और कोई उसे पुकारता रहा है। सपने में वह एक डरावनी जगह पर जाती है जहाँ वह एक गुड़िया उसे घूर रही होती है। सिया के माता पिता ने इसे बच्चों की सामान्य कल्पनाएं समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक वर्मा परिवार को जोर से चीखने आवाज आई। यह सिया की चीख थी। सिया के कमरे में लाइट बंद थी और दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। जब सिया के माता पिता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुल रहा था। कमरे के अंदर सिया जोर जोर से चीख रही थी, मुझे बचाओ। वह आ रही है। उसकी आवाज इतनी डरी हुई थी कि उसके माता पिता की हालत खराब हो गई। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और जब कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया अपने बिस्तर पे बेसुध पड़ी थी और उसके ठीक सामने वह गुड़िया हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखों से फिर वही लाल रोशनी निकल रही थी जो आरब ने देखी थी। कमरे का तापमान अचानक से बेहद ठंडा हो गया। वर्मा दंपति ने जल्दी से सिया को उठाया और घर से बाहर भाग गए। अगले ही दिन उन्होंने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस घर में जो भी आता है उस गुड़िया का शिकार बन जाता है। कोई नहीं जानता कि उस गुड़िया ने कौन सी आत्मा थी और वह क्या चाहती थी, लेकिन एक बात साफ थी, वह गुड़िया कभी नहीं किसी को चैन से नहीं रहने देती थी। उस घटना के बाद से वह घर फिर से खाली पड़ा है। गुड़िया भी वहाँ है, खिड़की के पास बैठी हुई किसी और का इंतजार कर रही है। लेकिन अब कोई उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह जानते हैं कि जो भी उस घर में जाएगा वह कभी नहीं सुरक्षित वापस लौट पाएगा। वर्मा परिवार घर छोड़ने के बाद वह पुराना घर बिल्कुल वीरान हो गया था। उस घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था और पड़ोसियों के बीच घर एक भयानक रहस्य बन चुका था। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन समय बीतने के साथ लोग धीरे धीरे उस घर की कहानियों को भूलने लगे। कई साल बाद उस शहर में एक ग्रुप आया जो पुराने और भूतिया मकानों की सच्चाई की जांच पड़ताल करता था। इस ग्रुप का नाम था असली रहस्य और इसके सदस्य सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाते थे जिनके बारे में भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित होती थी। इस ग्रुप के लीडर का नाम था विशाल और उसकी टीम ने सुना कि शहर के बाहर एक पुराना घर है जिसे लोग गुड़िया का घर कहते हैं। लोगों की कहानियां सुनकर विशाल और उसकी टीम में उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने उस घर में एक रात बिताने का फैसला किया।
उनकी योजना थी कि वे वहां जाकर देखेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। पूरी तैयारी के साथ वे उस रात उस पुराने घर में पहुंचे। घर के अंदर घुसते ही ठंडक और अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। विशाल ने कैमरे सेट कर लिए और बाकी टीम ने घर कमरे की जांच शुरू कर दी। जब वे स्टोर रूम में पहुंचे तो वही पुरानी गुड़िया उन्हें दिखी। विशाल ने गुड़िया को उठाया और उसके बारे में सोचने लगा, क्या यह वही गुड़िया है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह साबित है? उसने हंसते हुए कहा। उसकी टीम के बाकी सदस्य भी हंसने लगे, मानो वे उन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। रात गहराने लगी और टीम ने तय कर लिया कि अब वे उस गुड़िया के साथ रहकर सच्चाई का सामना करेंगे। सभी ने अपने अपने कैमरे सेट कर लिए, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। विशाल ने गुड़िया को लिविंग रूम के मेज पर रख दिया और सबने उसके चारों ओर बैठकर उसका अध्ययन शुरू कर दिया। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अचानक लाइट्स फड़कने लगी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। टीम के एक सदस्य अर्जुन ने कहा, भाई यह कुछ अजीब है, यहाँ कुछ तो हो रहा है। अचानक गुड़िया अपने आप में से गिर गई। टीम के सभी सदस्य हैरान रह गए। विशाल ने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थी। तभी एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे यारव और वर्मा परिवार ने सुनी थी। टीम के सभी सदस्यों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वे समझ गए थे कि यहाँ कुछ अनहोनी हो ही रही होगी। गुड़िया फिर से मेज पर खड़ी हो गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमकने लगी। अर्जुन ने डर के मारे गुड़िया को उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा और वह पीछे गिर गया। अब कमरे में हर कोई डरा हुआ था। विशाल ने टीम को बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। गुड़िया ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और कमरे के दरवाजों पर अजीब साए दिखाई दे रहे लगे। टीम के सदस्य एक दूसरे से चिल्लाकर मदद मांगने लगे, लेकिन घर के चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। विशाल ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और गुड़िया की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की, उसके हाथ जकड़ गए। गुड़िया ने अब एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते। जो भी इस घर में आता है वह मेरे जाल में फंस जाता है। तभी कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई
और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। टीम के सभी सदस्य चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें अब धीमी होती जा रही थी। कुछ पल बाद घर फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें घर पूरी तरह से खाली मिला। टीम का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। सिर्फ वह गुड़िया खिड़की के पास रखी हुई थी। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। वहां जो भी जाता था उसका कोई सुराग नहीं मिलता था, जब तक कोई नहीं जानता कि विशाल और उसकी टीम का क्या हुआ। लेकिन एक बात साफ थी, गुड़िया भी वहाँ थी और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। और शायद अब यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। वह पुराना घर अब पूरे शहर में एक शक का प्रतीक बन चुका था। लोगों को उस घर के आसपास से भी गुजरने से कतराने लगे थे। विशाल और उसकी टीम के सारे गायब होने के बाद किसी ने भी उस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। गुड़िया का रहस्य और गहराता जा रहा था, लेकिन जहाँ एक और लोग उस घर से दूर भागते थे, वहीं दूसरी ओर शहर के एक कोने में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस गुड़िया का रहस्य और ज्यादा खींचने लगा। एक दिन शहर के एक नौजवान लड़के करण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर में जाने का फैसला किया। करण को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह इस सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वे उस घर में एक पूरी रात बिताएगा और यह साबित करेगा कि यह सब सिर्फ लोगों के मन का डर है। करण और उसके 3 दोस्त अली, संजय और रिया पूरी तैयारी के साथ उस भूतिया घर की ओर रवाना हुए। रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे और घर की ओर जाते समय रास्ते में ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। लेकिन करण ने सबको दिलासा दिया, यह सिर्फ मौसम का असर है, कुछ नहीं हुआ। बाकी दोस्तों ने उसकी बात मान ली और दिखाते हुए घर के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खुला हुआ था, मानो उन्हें किसी की बुलाया गया हो। चारों ने अंदर कदम रखा और तुरंत एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ी के छाले चारों ओर फैले हुए थे। घर में घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। करण ने हंसते हुए कहा, देखो यहाँ कोई भी डरावना नहीं है, सब अफवाहें हैं। लेकिन उसके दोस्त अब असहज महसूस करने लगे थे। उन्होंने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया जहाँ गुड़िया रहते थे। दरवाजा खोल
दौड़ते वही डरावनी गुड़िया नजर आए। उसकी काली आंखें अब भी किसी की तलाश में घूर रही थी। रिया ने घबराते हुए कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने उसे नजरअंदाज कर दिया और गुड़िया को उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक कमरे की लाइट फड़कने लगी और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। अली ने डरते हुए कहा, अरे क्या यह हवा का असर है? लेकिन करण अब भी अपनी हिम्मत बनाए हुए था। तो गाइस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है और मेरा तो डर से पूरा शरीर काँप रहा है। मेरा तो एक कहानी पढ़ने के बाद रोंगटा ही उठ गया। गाइस, मेरी उम्र 13 ईयर्स है और मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक अंधेरे से कमरे में अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।